Assalamu alaikum viewers, I welcome to all of you from the depth of my heart. I hope you are all very well. So I welcome you to your on YouTube channel BZC Engineering. In this video I am going to explain about the title of Transformer. तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। आज हम आपको इसकी सिंबल क्या होती हैं और इसका वर्क प्रिंसिपल क्या होता है, शेप्स क्या होती हैं और एप्लीकेशन क्या होती है, ये हम आपको फ्रेंड्स बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल BZC इंजीनियरिंग में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हल्का सा प्रेस कर दें। तो चलें फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर दो अल्फाज का मजमूआ है। नंबर 1 ट्रांसफ़र, नंबर 2 फॉर्म। ट्रांसफ़र का मतलब है मुंतकिल करना, यानी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल करना। फॉर्म का मतलब हालत, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि बिजली के इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरी जगह यानी प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में मुंतकिल करती है, इसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर की ख़ास बात यह है कि ये फ्रीक्वेंसी को तब्दील नहीं करता। जो प्राइमरी सर्किट में इनपुट पर जो फ्रीक्वेंसी आ रही होती है वही आउटपुट पर भी होती है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है वर्क प्रिंसिपल, यानी काम करने के असूल। अगर हम काम करने के असूल पर जाएं तो इसका काम करने का जो असूल है वो कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर यह काम करता है। व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली है क्या चीज़, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। जब आप किसी भी कॉइल को सप्लाई देते हैं तो इस कॉइल के अंदर फ्लक्स पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स। नॉर्थ पोल्स से वेव्स निकलकर साउथ पोल्स की जानिब जाती हैं। इसमें से ये फ्लक्स निकलकर वापस अदम आता है, इसको लिंक करता है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं EMF। इसको हम सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं। इसके पास एक और कॉइल रख दें तो ये जो फ्लक्स इसके अंदर से जनरेट होता है, निकलता है, इस कॉइल में भी लिंक करेगा। जो हमने दूसरा कॉइल उसके साथ रखा होता है उसको भी लिंक करता है, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जब एक कॉइल की वजह से, इसके फ्लक्स की वजह से इसके पास पड़ी हुई दूसरी कॉइल के अंदर EMF जनरेट हो जाए, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर के अंदर बेसिकली होता क्या है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर दो कॉइल्स होते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग वो होती है जिस पे हम इनपुट देते हैं, सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग वो होती है फ्रेंड्स जिससे हम सप्लाई लेते हैं। इसके अंदर सिलिकॉन की पत्तियां होती हैं ब्रेक सी, उसके ऊपर ये वाइंडिंग इंस्टॉल की गई होती है। एक साइड पे प्राइमरी वाइंडिंग हमारी और दूसरी साइड पे सेकेंडरी वाइंडिंग। ये आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, इस पे आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आप देख लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है कि प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर जो फ्लक्स पैदा हो जाता है सप्लाई देने से, वो क्या करता है सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ जब वो फ्लक्स पड़ता है तो EMF जनरेट होती है, ठीक है। तो वो क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग में भी उसकी वजह से वोल्टेज पैदा होते हैं। और दोस्तों ये दोनों वाइंडिंग्स जो हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, इन दोनों का आपस में इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं होता दोस्तों, बल्कि सेकेंडरी वाइंडिंग को जो सप्लाई मिलती है वो मिलती है मैग्नेटिक कनेक्शन की वजह से। जो EMF जनरेट होती है उसकी वजह से जो फ्लक्स वगैरह पड़ता है कॉइल पर, उसके ऊपर जो सप्लाई जनरेट होती है वो होती है मैग्नेटिक कनेक्शन की वजह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इसमें मेन जो चीज़ें होती हैं वो दो ही होती हैं। एक तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और दूसरे नंबर पे ये जो मैंने आपको बताया है सिलिकॉन स्टील की पत्रियां होती हैं। तो समझ आ गई फ्रेंड्स यहाँ तक? चलें आगे चलते हैं। तो दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो वोल्टेज सप्लाई करते हैं इनको हम V1 या VP कहते हैं, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज। और दूसरे नंबर पे दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो वोल्टेज पैदा होते हैं इसे हम V2 से या VS से जाहिर करते हैं, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज। और प्राइमरी की जो टर्न्स होती हैं इसे N1 से जाहिर करते हैं, और सेकेंडरी की जो टर्न्स हैं
उसके लिए हम N2 का इस्तेमाल करते हैं। जो इसमें फ्लक्स निकलता है, जो प्राइमरी से निकल कर सेकेंडरी में जाता है, इसको हम फाई कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर, नंबर 2 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि इनके मकासद क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। तो दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप करता है और करंट को डाउन करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर हमारा ट्रांसफार्मर आ जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसकी वोल्टेज कम होता है और करंट ज़्यादा होता है। वोल्टेज के करंट का अप डाउन होना आप पर डिपेंड करता है कि आपकी ट्रांसफार्मर की नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स कम होती हैं और सेकेंडरी की ज़्यादा होती हैं। लेकिन सेकेंडरी की टर्न्स ज़्यादा होने का नुकसान ये होगा कि वायर की लेंथ बढ़ जाएगी और दोस्तों वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे। इसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और करंट कम हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम आगे आ जाते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरफ। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स ज़्यादा होती हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स कम होती हैं। सेकेंडरी में टर्न्स कम होने की वजह से वोल्टेज कम हो जाएंगी और रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को डाउन करता है लेकिन करंट को बढ़ा देता है। इसकी जो रेशियो बनेगी, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन रेशियो। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और काफ़ी हद तक स्टेप डाउन स्टेप अप की आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा सिंबल्स, ब्लॉक डायग्राम और एक्सप्लेन करके दिखाऊँगा। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।